एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। ईवी ड्राइव द फ्यूचर की टीम इस समय है ईजेड ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ईजेड ऑटोशाला कैसे काम करता है और इसके बारे में बहुत सारी बातें। तो चलिए हमारे साथ हैं कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत कुमार जी। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और ये पूछते हैं कि ईजेड ऑटोशाला क्या है, इसका विचार कैसे दिमाग में आया और कैसे काम करता है, ये सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सर पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू मैडम, इवन आपने भी हमारे ऑफिस आके टाइम निकाला और इस कॉन्सेप्ट और इस चीज के बारे में लोगों को बताने की चीज, तो इसके लिए हम आपके भी बहुत आभारी होते हैं। सर ईजेड ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड के बारे में कुछ तो ब्रीफ बताइए। देखिए, ईवी इंडस्ट्री से हम 2006 से जुड़े हुए हैं, तो हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। इंडस्ट्री कहाँ चढ़ी चिड़ी, तो हम पिछले करीब 2.5-3 साल से देख रहे थे, क्योंकि हम पहले एज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ जुड़े थे, फिर कंसल्टिंग हमने 2012 में करते थे। बट पिछले 2-3 साल से हम देख रहे थे इंडस्ट्री बड़े अजीब दौर से गुजर रही थी। इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आते चले जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, लेकिन कस्टमर की तरफ सबको गाड़ी बेचने के अलावा किसी चीज पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बेचारा कस्टमर और जो है वो सर्विस नहीं मिल रही है, पार्ट्स नहीं मिल रहा है, धक्के खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। तो हमने बहुत देखा कि गैप किधर है, तो देखा कि है तो प्रॉब्लम 2 व्हीलर में भी है, 3 व्हीलर में भी है, 4 सब में है। लेकिन ये जो सेगमेंट कमर्शियल व्हीकल का ना, जिसमें स्पेशली 3 व्हीलर, ई रिक्शा, और इसमें खासतौर से कस्टमर बहुत ज्यादा, और उसका आप सोचो कि ज्यादातर कस्टमर जो है वो डेली कमाता है और डेली खाता है। अब उसकी गाड़ी अगर खड़ी हो गई तो 5-5 दिन 10-10 दिन तो वो क्या करेगा। तो उस चीज को देखते हुए गैप को फिर हमने देखा कि वहां से ये सारी चीजों की सोच और शुरू हुई है करके, और फिर हमने इस कंपनी को लास्ट ईयर फॉर्म किया। करने के बाद फिर इस बेसिक कंपनी में हमने 2 कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। एक ऑटो अड्डा का है। ऑटो अड्डा में हम ये मल्टी ब्रांड, भारत का पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल वर्कशॉप्स है, जिसमें 3 व्हीलर की सारी तरह की 3 व्हीलर की सर्विस होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। साथ ही साथ आने वाले समय में 4 व्हीलर को भी इसमें हम इलेक्ट्रिक के छोटे वाले देंगे, बट अभी यहाँ फोकस वही है। और दूसरा, इतने सारे सेंटर्स, इतनी चीजें, तो ट्रेंड मैन पावर भी आज नहीं है। तो साथ ही साथ हम ऑटो डॉक्टर करके एक अलग वर्टिकल पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि जो सेक्टर्स हैं, जो ट्रेन मैकेनिक्स हैं, वो सब इसमें से ट्रेन करके डाले जाएंगे। हमें भी जरूरत है और इंडस्ट्री को भी ओवरऑल जरूरत, तो उसकी जरूरत को हम पूरा करेंगे इन दोनों चीज। ईजेड ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड का ऑब्जेक्टिव, मिशन क्या सोच करके रखा गया? ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। हम इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल की एक रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े होना चाहते हैं। गाड़ी बेचने वालों को बेचने दो। अब आप देखो, सोच जो बेचने वाले हैं, उनकी सोच को हम ना बदल सकते हैं, लेकिन हम उनकी मदद, कस्टमर और उनकी मैन्युफैक्चर दोनों की मदद कर सकते हैं। तो हम उस रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े होने की बात कर रहे हैं। आप गाड़ी बेचो और सर्विस पूरा हमको हैंड ओवर कर दो, और आप निश्चिंत हो जाओ, इस इंडस्ट्री को हम पूरी सर्विस आपकी संभाल लेंगे, और ओवरऑल एक इंडस्ट्री की इमेज, सपोर्ट, सब कुछ में बदलाव आ जाएगा वहां से। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ईवी इंडस्ट्री में एकदम से ट्रेमेंडस चेंज आ जाएगा। देखो, चेंज मैं ये कहूंगा रातों रात नहीं आएगा, लेकिन हाँ, ये बदलाव की तरफ एक ऐसा है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है जो अभी लोग सोच भी नहीं रहे उस वॉल्यूम। जब इतनी सी वॉल्यूम पे ये हालत है, तो आप सोचो ये वॉल्यूम अगर आज 3 व्हीलर की अगर मैं बात करूं, करीब L5 L3 मिला के 1,00,000-1.25 लाख गाड़ी पे है। अगर आप ये सोचो ये गाड़ी महीने में ये 5 लाख 6 लाख पहुंचेंगी, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी। तो उसके लिए अभी इंडस्ट्री तैयार नहीं, तो एटलीस्ट हम उस बेस को तैयार करके कर रहे हैं सर्विस में। कोशिश है जितना होंगे इतनी करेंगे। आपने वर्टिकल बताया ऑटो डॉक्टर का, इसके बारे में कुछ? देखिए, ऑटो डॉक्टर ट्रेनिंग का वर्टिकल है, जिसमें हम बेसिकली ट्रेनिंग टेक्निकल की देने वाले हैं, स्पेशली ट्रेन टेक्नीशियन, मैकेनिक्स, जो इसकी सबसे ज्यादा आज प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, क्योंकि ट्रेंड लोग नहीं है। तो इसमें हमको अपनी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑटो अड्डा भी हम धीरे धीरे करके फैलाते जाएंगे, तो हमें भी जरूरत है। प्लस इंडस्ट्री में भी ट्रेंड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए भी काम होगा। सर जैसे ये रोड साइड असिस्टेंट्स जैसे हैं, अभी तक जैसे आईसीज में हम लोग देखते थे कि तो उनको हेल्प हो जाती थी कि उनकी गाड़ी कहीं बंद होती थी तो उनको ये रोड साइड वाले असिस्टेंट्स जो भी थे वो उनको हेल्प हो जाती थी, लेकिन इसमें आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्या प्रोसेस है? देखिए, ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आइस में और इसमें बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है।
यहाँ इलेक्ट्रिकल चीजें ज्यादा हैं, वहाँ मैकेनिकल पे ज्यादा फोकस होता था, तो वो ट्रेन लोग है ही नहीं इसमें। ना तो ज्यादातर ये रोड साइड वालों के पास ना तो टूल्स है, ना इक्विपमेंट है, ना ट्रेनिंग है, कुछ भी नहीं है। तो वो ट्रेनिंग तो जरूरत पड़ेगी, प्लस आपको कोई स्पेशल रिपेयर इसमें चाहिए तो वो कहाँ करेंगे? ना तो टूल्स है, नहीं तो वो सर्विस सेंटर तो कहीं चाहिए, तो कहाँ से आएंगे? मैं इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी जानना चाहती हूँ। देखिए, फ्यूचर ये है कि अभी ऑटो डॉक्टर की बात हम करें तो जो पहला वर्टिकल है, अभी 3 सेंटर्स पे काम कर रहे हैं हम। धीरे धीरे इसको एक्सपैंड करके बढ़ाते बढ़ाते हम इसको, हाँ, अगले 3 साल में हम इसको देख रहे हैं, हम पैन इंडिया में 400-500 स्टोर पे हम देख रहे हैं इसको। बट हाँ, इसमें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना उसके ये होगा नहीं, और हम शायद उन्हीं के सपोर्ट के लिए आए हैं, तो उनको आगे आगे हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, तो वो बढ़ेंगे आगे। और उन्हीं की सहूलियत है प्लस कस्टमर, दोनों के लिए, तो ये इंडस्ट्री पूरी उठ जाएगी एकदम। मैन्युफैक्चरर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरर्स को हम इतना ही कहेंगे कि करो, थोड़ा सपोर्ट करो, हमारे साथ हाथ मिलाओ, आपको भी सहूलियत हम देंगे, कस्टमर को भी देंगे, दोनों के लिए हम इस पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी, आप जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑटो अड्डा इजेड ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड के साथ में जुड़े, समझे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और ये आपको, अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा है, इसके ना रिजल्ट आपको आफ्टर सेल्स सर्विस के बाद पता चलेंगे कि ये रिजल्ट कितना ज्यादा ऊपर तक आपको लेकर के जाएगा। तो इसी जानकारी के साथ थैंक यू सो मच। धन्यवाद।